वेलकम टू द सूरज बोर्ड एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, व्याख्या कीजिए कि ये जो नंबर है ये क्या है, एक नंबर ही तो है। जैसे 2 × 3 + 6, ये क्या है, नंबर है, कितना है, यानी संख्या है, कितना है, 3 × 6 और 6 12 है। ऐसे ही ये संख्या और ये भी क्या है, संख्या है, इसको गुना कर दोगे और जोड़ दोगे तो संख्या बन जाएगा। ये संख्या भाज्य संख्याएं क्यों हैं, ठीक है, हमें बताना है भाज्य संख्याएं क्यों हैं। पहले भाज्य संख्या समझना पड़ेगा क्या होता है। तो भाज्य संख्या कौन कौन होता है, मैंने पहली वीडियो में बताया था इंट्रोडक्शन में। 4 होता है भाज्य संख्या, 4, 6, 8, 9, 10, ऐसे ही 12, 15। तो इसको हम कैसे क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं, इसको 2 × 6 लिख सकते हैं, इसको 2 × 2 लिख सकते हैं, या 2 × 4 लिख सकते हैं, इसे 3 × 3 लिख सकते हैं, इसको 2 × 5 लिख सकते हैं। यानी 4 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, ठीक है, मतलब 2 से कटेगा और 1 से भी कटेगा ना, और खुद से तो कटेगा ही, ठीक है। हर संख्या खुद से कटता है और 1 से कटता है, ठीक है। और 2 अलग से मिल गया ना, यानी 2 से ज्यादा संख्याएं होगी ना जिससे 4 कटेगा, तो ये क्या है, भाज्य संख्या है। ऐसे ही 6 किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 1 से कटेगा और खुद से कटेगा, तो 4 संख्याएं हो गई ना जिससे 6 कटेगा, तो 6 का है, भाज्य संख्या है। ऐसे ही 8 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, ठीक है, तो 8 भी भाज्य संख्या। ऐसे ही 9 3 से कटेगा, 1 से कटेगा और 9 से कटेगा, तो ये भी भाज्य संख्या। क्यों, क्योंकि इसके 2 से ज्यादा अभाज्य नहीं, 2 से ज्यादा नंबर से कट रहा है, ठीक है। ऐसे ही 10 2 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, तो ये भी 2 से ज्यादा संख्याएं से कट रही है ना, 10 से, 1 से, 2 से, 5 से, ठीक है। तो भाज्य संख्या वह संख्याएं होती है जो 2 नंबर से ज्यादा से कटे, ठीक है। और अभाज्य संख्या इसका उल्टा होता है, अभाज्य संख्या ये होता है, जैसे 7, इसको हम क्या लिखेंगे, 7 × 1, 7 से कटेगा, 1 से कटेगा, यानी केवल 2 ही संख्याएं हैं ना जो अभाज्य संख्या, नहीं, केवल 2 ही संख्याएं हैं ना जिससे 7 कटेगा, यानी 7 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो समझ में आ गया भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो दो संख्याएं दिया है ना यहाँ पे, पहला ये 7 × 11 × 13 +13। तो देखो, जब भी हम लिख रहे हैं गुने गुने के रूप में लिख रहे हैं ना, बीच में प्लस नहीं हो रहा ना, यानी प्लस को हमें हटाना है यहाँ से, सिंपल, समझ गए। प्लस को हटा दो, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये मल्टीप्लाई में है, मतलब एक ही नंबर है ये, ठीक है, और ये दूसरा नंबर है, यानी ये पहला नंबर है और ये दूसरी संख्या है, यानी 2 संख्या यहाँ पे प्लस हो रही है, ठीक है। तो दोनों में से कॉमन ले लो, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, 13 कॉमन है, 13। तो इसके पास क्या बचेगा, 7 बचेगा और 11 बचेगा, प्लस का प्लस, इसके पास क्या बचेगा, 13 कॉमन निकाल लिया ना, तो कुछ नहीं बचेगा, तो 1 बचेगा, तभी तो 13 1 जा 13 वापिस होगा, और 7 × 11 × 13, ठीक है। ऐसे गुना करना आता ना, ये पहले वाले के साथ गुना होगा, 7 × 11 गुना 13, ये आ जाएगा, प्लस का प्लस, 13 × 1 13, समझ गए। अब आगे क्या करेंगे, देखो आगे क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई कर दो, तो 77 हो जाएगा, प्लस का प्लस, 1 का 1। ये ध्यान रखना, एक बार में एक ही काम करना है, जैसे 11 × 7 77 कर दिया, प्लस सेम, 1 सेम, 13 सेम। अब क्या करेंगे, ये क्या है, प्लस हो रहा है यहाँ पे, प्लस कर दो, 13, अरे प्लस होके कितना हो जाएगा, 78। बीच में यहाँ पे ब्रैकेट मतलब क्या होता है, गुना, ठीक है। तब देखो
ये संख्या को हमने कैसा बना दिया, ऐसा बना दिया ना, 13 गुना 78। यानी इस संख्या को गुना करो और 13 को जोड़ो और मतलब इनको सोल्व करो और इसको सोल्व करो, दोनों सेम ही नंबर आएंगे क्योंकि सेम ही तो है। ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, दोनों नंबर सेम है। ठीक है, तो देखो ये नंबर, जो भी नंबर है ये 13 से कट रहा है और 78 से कट रहा है, और जो भी नंबर होगा वो खुद से ही कटेगा ही और एक से भी कटेगा। यानी दो से अधिक भाज्य संख्याएं मिल गए ना हमें। गलत। यानी दो से अधिक संख्याएं मिल गए ना हमें जिससे ये संख्या कटेगा। तो यहाँ लिख देना, क्योंकि इस संख्या के दो से अधिक गुणज हैं, अतः यह एक भाज्य संख्या है। तो दूसरा संख्या देख लेते हैं सही, कितना है, 7 गुना 6 गुना 4 गुना 1 + 5। वैसे ही ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक एक ही संख्या है और ये दूसरा संख्या है। दोनों संख्याएं आपस में क्या हो रही हैं, जुड़ रही हैं। तो देखो दोनों संख्याओं में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है दोनों में, 5 कॉमन निकाल दो, क्या बचेगा इनमें, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस का प्लस, 5 की जगह क्या बचेगा, 1। अब वैसे ही गुना हो रहा है तो गुना कर दो, ब्रैकेट में बोर्ड मास हो रहा है ना, बोर्ड मास में पहले गुना आता है, गुना कर दो, 2 × 6 = 6 × 4 = 24 24, ये 24 हो गया और ये क्या है, 7 × 6 = 42, 24 को 42 से गुना कर दो, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 4 × 4 = 16 का 6, बाकी 1, 4 दूना 8 और 1 9, 8, 6 4 10 का 0, बाकी 1 9 1 10, कितना आ गया, 1008। ये प्लस का प्लस, 1 का 1, 5, ये कितना हो जाएगा, 1009। तो ये कितना हो गया, 5 × 1009। अगर इसका भी वो गुणनखंड करके लिखना हो, भाज्य गुणनखंड ऐसे 1009 का, तो उसका भी करके इसकी जगह पे लिख सकते हो। ठीक है, बुक्स में दिखेगा या फिर कहीं आंसर्स में दिखेगा, तो कंफ्यूज मत होना। तो ये जो भी संख्या है ये किससे कटेगा, 5 से कटेगा और 1009 से कटेगा और खुद से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा, यानी 2 से ज़्यादा संख्याओं से कट रहा है। तो यहाँ लिख देना, क्योंकि इस संख्या के दो से अधिक गुणज हैं, अतः यह भाज्य संख्या है। अतः लिख दो या इस कारण लिख दो, समझ गए। तो हमारा छठा क्वेश्चन खत्म खत्म हो गया। और एक चीज और, यहाँ फर्क देख लो, गुणज और अभाज्य गुणनखंड में। गुणज क्या होता है, जैसे 10 है, 10 को 1 × 10 लिख सकते हैं, तो ये क्या है,
अभाज्य गुणनखंड नहीं है ना, तो ये क्या है, गुणज है। 10 10 का गुणज है, 1 भी 10 का गुणज है। ऐसे ही 50 का 2 इंटू 25 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 25 क्या है, अभाज्य गुणनखंड नहीं है ना, अभाज्य संख्या नहीं है, तो अभाज्य गुणनखंड नहीं है। तो 25 क्या है, इसका 50 का गुणज है, यानी गुणज वो होता है जो इसको काट दे। ठीक है, जैसे 2 4 20 का गुणज है कि नहीं, तो है। समझ गए।